नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जनपद में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर जनपद शामली की तीनों विधानसभा सीट कैराना, थाना भवन और शामली उनके स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जिनके अंदर ईवीएम मशीन रखी गई है। इन ईवीएम मशीन का जो पैरा है सीआरपीएफ फोर्स जो है वो भी दे रही है, और जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी तब तक ना है जब तक 10 मार्च को यहाँ पर ओपनिंग होगा, जो वोटिंग हुआ है उनका। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो गठबंधन प्रत्याशी के साथ रहे हैं, गठबंधन जो सीट है उनके ये लोग हैं। इन्होंने यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उनके पैरे पर बैठे हैं। 3 कैंप इनके लगे हुए हैं। इनसे जानेंगे आखिर इनका जो पैरा है ईवीएम मशीन पर, और जहाँ सीआरपीएफ पुलिस फोर्स है या आदि फोर्स जो है उनको रहते हुए भी फिर भी लोग पैरे पर हैं। हमारे साथ वकील साहब हैं जो बताएंगे कि आखिर जो यहाँ पर जो पैरा दिया जा रहा है उसका रीज़न क्या है। वकील साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे ईवीएम मशीन रखी है, आप लोग क्यों तो पैरा लगा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? पहले की बार चुनाव में ऐसा हुआ, बीजेपी किस हद तक गिर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं, और इन्होंने जो है ना ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की। आपने देखा होगा जब जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी एक मशीन खाली मिली थी नहर पे, बाद में उसका पता लगा कि खाली है, उसमें हंगामा हुआ। हमें इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये किस स्तर तक गिर जाएंगे और क्या ये गलत से गलत काम कर देंगे। इसीलिए हम लोगों ने, जो जनता ने हमें एक विश्वास के साथ में वोट दी है विकास को लेके, और जो और समस्याएं हैं उनकी हम रखवाली पे बैठे हैं यहाँ। जो ईवीएम मशीन हम बता रहे हैं मिली थी, वो तो सरकारी गाड़ी में थी। सरकारी गाड़ी में वो तो जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट थे, इकरासन भी थी, उन सब के सामने उनको चेकअप भी कराया गया था। लेकिन जब तक चेकअप नहीं हुआ था, अगर हम नहीं पकड़ते तो संभवतः ये भी हो सकता है ये भरी हुई मशीन भी लेके जा सके थे। वो बाद में तो पता लगा खाली मशीन है वो। अच्छा, जो पहरा दिया जा रहा है, क्या यहाँ पर सत्ता पक्ष का कोई कैंडिडेट या उसका कोई प्रतिनिधि या किसी तरह का कोई अन्य आदमी भी है? ना ना ना, यहाँ तो गठबंधन के, क्योंकि जो धोखा इन्होंने जनता के साथ किया, वो जनता इतनी जागरूक होगी, वही पेरा दे रही है। अब वो जनता ही पेरा दे रही है। हमारे पास रोजाना हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे वोटर हैं, वो रोज हमारे से रिक्वेस्ट करें कि साहब आज हमारा नंबर लगा दो, आज हम दे देंगे पेरा आज हम। तो हमने कहा नहीं, जो कानूनन एक पास बने हुए हैं, रात की शिफ्ट अलग है, सुबह की शिफ्ट अलग है, वही लोग पेरा दे। प्रति शिफ्ट में कितने कितने आदमी? एक हमारे 3 ये टेंट लगे हुए हैं। कौन कौन से? एक परसन चौधरी जी का लगा है, अशरफ भाई साहब का लगा है, नायद हसन जी का। प्रत्येक टेंट के अंदर 4 आदमी सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, और 4 रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। लेकिन पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है, सीसीटीवी लगे हुए हैं। यहाँ पर बताया 32 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ईवीएम मशीन रखी हुई है, फिर भी आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? ईवीएम भी खराब, वो सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे, 3 दिन में मरम्मत हुई, 2-3 कैमरे चल नहीं रहे थे। 32 में से अगर 3 कैमरे खराब होते हैं वो भी तुरंत ठीक कराए गए। हाँ। बाकी सब रनिंग में थे, फिर भी ऐसा क्यों है कि आपको लगता है कि भाई ईवीएम मशीन सुरक्षित नहीं है? नहीं, हमें लोकल पुलिस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से इन लोगों पे जो हमारे सिपाही हैं या दरोगा हैं, वो इनके ऊपर इतना दबाव बना देंगे, जो सरकार चाहेगी वो इनसे काम करा ले। लोकल पुलिस के साथ सीआरपीएफ पुलिस भी तो। अब जो अंदर है बैरिकेटिंग का जो पेरा है, सीआरपीएफ ने उन्हें लोकल पुलिस वालों को भी बाहर निकाल दिया उससे। जो बैरिकेटिंग है जहाँ मशीनें रखी है वहाँ सीआरपीएफ का ही पेरा है, यानी कि अब पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है सीआरपीएफ पर, लेकिन हमें जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसे पूरा कर रहे हैं। आप लोग यहाँ जिम्मेदारी पे बैठे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि भाई 4-4 व्यक्ति की पर डे और नाइट में ड्यूटी रहती है, तो क्या तीनों विधानसभा के कैंडिडेट्स जो हैं, जो आपने नाम बताए हैं, उन सभी के यहाँ पर पैरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों जो गठबंधन के तीनों प्रत्याशी हैं उन्हीं की ओर से पैरा है, और किसी का पैरा नहीं। सत्ता पक्ष का नहीं है? सत्ता पक्ष का कोई पैरा नहीं है। सत्ता पक्ष चाह भी रही, थोड़े दुखी भी हैं, लेकिन आ नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? उनकी मजबूरी है कि ये लोग बात कहेंगे तुम अपनी सरकार पे नहीं भरोसा करते। वो वास्तव में ईमानदार से वो भी डरे हुए हैं, वो चाह रहे कुछ कर ले, लेकिन यहाँ उनके पानी जम रहे, तीनों सीमाओं पे पैरा चल रहा है। यहाँ पर जो ईवीएम मशीन रखी है, 3 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पर कैराना है, बीच में थाना भवन और लास्ट में शामली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड किया गया है। यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं है, केवल एंट्री जो है वो केवल एसएसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम महोदय, केवल उन 3 व्यक्तियों की यहाँ पर एंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस बैरिकेड के बाहर है, इनकी ड्यूटी बाहर है, और अंदर जो है वो सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी ड्यूटी है। हम लोगों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इनसे हम जानेंगे, हमारे साथ अजय पाल सिंह जी हैं जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनसे जानेंगे कि जो सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम है,
कैसे इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनकी कैसी व्यवस्था है। सर नमस्कार, आपका न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार जी, नमस्कार। यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, कितने सेंटर यहाँ पर हैं और कितनी फोर्स यहाँ पर लगी हुई है? देखिए जी, हमारे यहाँ पर एक प्लाटून है प्लस कंपनी हेडक्वार्टर यहाँ पर है, हमारे ओसी महोदय भी इधर ही हैं। और यहाँ पर हम 3 संतरी, हर कैराना जो भी कैराना शामली थाना भवन है उसके आगे एक एक संतरी है, प्लस ऊपर संतरी हैं। और जो ऊपर जो 2 मोर्चे बने वहाँ पर दोनों मोर्चे में संतरी हैं। 2 पेट्रोलिंग गार्ड घूमती है हमारी नाइट में, और एक दिन में घूमती है और 2 पेट्रोलिंग गार्ड नाइट में घूमती है, यानी कि चारों तरफ से कड़ी सुरक्षा है। टोटल ये 32 कैमरे भी लगे हुए हैं, जो आगे भी हैं और पीछे भी हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम भी बना हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ जी, कंट्रोल रूम बना हुआ है। कंट्रोल रूम आप देखेंगे तो वो साइड में उस कोने पे वहाँ पर कंट्रोल रूम बना हुआ है। उसका हम जो हमारी बैरिकेडिंग से वो अलग है। उसका फ़ायदा क्या है यहाँ पे कंट्रोल रूम जो बनाया गया है? जी, उसका फ़ायदा ये है कि जैसे कोई भी बात होने पर उसको सूचित कर सकते हैं। प्लस कंट्रोल रूम में जो कैमरा लगे हैं यहाँ पर, उनका जो सारा वो लगा हुआ है सिस्टम, वो कंट्रोल रूम में लगा हुआ है। तो जो भी ये पार्टी के कैंडिडेट हैं या जो भी देखना चाहते हैं अपना कि भाई कैमरा चालू है या नहीं, तो वहाँ पर वो साइड से जाकर देख सकते हैं। अच्छा, हमने अपना बैरिकेड कर दिया है ताकि वो बैरिकेडिंग के अंदर ना आ सके, इसलिए कंट्रोल रूम यहाँ पे अभी हमारी जो विपक्ष पार्टियां हैं और सत्ता पक्ष के वहाँ पे पहरे नहीं है, वो बता रहे थे कि कुछ कैमरे जो हैं वो खराब हो गए थे। 32 में से कितने कैमरे खराब हुए थे और कब तक वो ठीक करा लिए गए थे? जी, वो 3 कैमरे खराब हुए थे और तीनों कैमरे को कल उन्होंने बुलाया, हमको बताया कि कैमरा ठीक करने के लिए आए हैं। हम गए और हमने अपने साथ में 2 जवान और लेकर उनका वीडियो बनाकर उनको जो कैमरे को ठीक कराया। अंदर नहीं, बाहर से ही उन्होंने ठीक किया है। कैमरे ठीक हो गए हैं, कैमरे ठीक हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए, वो जब यहाँ एसडीएम आते हैं, डीएम आते हैं, एसपी आते हैं, तो क्या उनके साथ कितनी पुलिस फोर्स जाती है? क्या अन्य व्यक्ति भी जो कैंडिडेट्स के यहाँ पे जो लोग हैं अन्य पार्टियों के, क्या वो भी साथ में जाते हैं या केवल अधिकारी ही जाते हैं? यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है उनका बैरिकेडिंग के अंदर आने का कोई मतलब ही नहीं है, ना ही हमसे कोई संपर्क है उनका। केवल जो एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, वो ही जाएंगे और वो ही अपना, हमें 2 प्रशासन ने रजिस्टर दे रखे हैं जिसमें वो बाकायदा अपना चेक करने के बाद एंट्री करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने आपको दिखाया कि ये ईवीएम मशीन है। शामली जनपद के 3 सेंटर है, कैराना विधानसभा, थाना भवन विधानसभा और शामली विधानसभा। ये 3 विधानसभा है जिनको लेकर यहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई है। 10 मार्च में, हालांकि ये ईवीएम मशीन है जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो 10 मार्च में आएगा, उससे पहले ईवीएम मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, उससे पहले बैरिकेड किया गया है इस सेंटर पर। और बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा है और अंदर जो है सीआरपीएफ पुलिस की सुरक्षा है। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यदि किसी भी प्रतिनिधि को या किसी को भी जानकारी लेनी है, वो 32 जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनसे जानकारी ले सकता है, उनमें यहाँ की गतिविधि देख सकता है। 10 मार्च को यहाँ पर खुलासा होगा कि सत्ता पक्ष या विपक्ष किस ओर अपने पाले में जीत का सहरा बांधेगा। शामली से अपने सहयोगी सचिन के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।